करते रहे। अच्छा ये बात देखो, इतनी सारी मैंने क्यों कर दी। 40,000 वर्ष तक वो तपस्या करते रहे, हम 40 मिनट नहीं कर पाते। जैसे 40 मिनट माला करने बैठिए तो फोन आता है, महाराज पनीर लाना है क्या? खोआ लाना है, घी खत्म हो गया। हालांकि करते सब हमारे धर्मराज जी हैं, लेकिन खबर तो रहती है। तो भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, विवाह हुआ, 40,000 वर्ष तक तपस्या किया। बाद में जब आंखें खुली तो सामने में बूढ़ी माता को देखा। बोले कौन हो आप? तो अपना परिचय बताया। बोले अपने पिता के पास क्यों नहीं गई? बोले माँ सरकार, दुख मिले अथवा सुख, विवाह के बाद पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग के समान होता है। विवाह के बाद पत्नी के लिए पिता का घर ही स्वर्ग के समान होता है, इसलिए नहीं गए। प्रसन्न हो गए, बाहर निकले, स्नान किया, वृद्धावस्था दूर हो गई। 16 वर्ष की हो गई श्री भगवती देवहूति, 18 वर्ष के हो गए श्रीमान ऋषि कर्दम जी महाराज। बाहर निकले, हजारों दास दासियां खड़े हैं, सुंदर आभूषण वस्त्र अलंकार लेकर के। तपस्या से क्या नहीं हो सकता, भजन से क्या नहीं हो सकता। पर सुनो, भजन का परिणाम भौतिक संसाधन नहीं है। भजन का परिणाम भौतिक संसाधन नहीं, भजन का परिणाम भगवान है। भजन का परिणाम भगवान। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, महाराज बाहर निकले, सुंदर विमान में बैठ करके भ्रमण किया। देखते देखते 9 कन्याएं हो गई। महाराज कर्दम मन में विचार करने लगे कि 9 बेटियां हो गई, क्या करूं, क्या किया जाए। मैं तो फंस गया, कहां भजन करता था। परमात्मा की क्या कृपा हुई, कहां आकर के मैं अटक गया। महाराज 9 कन्याओं का 9 ऋषियों के साथ विवाह कर दिया। 9 कन्याओं का 9 ऋषियों के साथ विवाह कर दिया और जाकर के धर्म पत्नी को कहा, देवी सुनो। बोले क्या? बोले अब मैं और नहीं रहना चाहता, अब जीवन को सार्थक करना, भजन करना चाहता हूं। अब मैं भजन करना चाहता हूं। बोले आपको स्मरण नहीं है, 9वीं कन्या के बाद साक्षात परमात्मा आने वाले थे, कन्या के बाद भगवान आने वाले थे। प्रसन्न हो गए। 10वें में स्वयं भगवान कपिल, भगवान नारायण कपिल के रूप में अवतरित हुए। बोले कपिल देव भगवान की, श्री कपिल देव भगवान की। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है, प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान कपिल का जब दर्शन किया, देवहूति ने हृदय गदगद हो गया। ऋषि कर्दम ने कहा, देवी ये साधारण बालक नहीं, साक्षात परमात्मा है, तुम्हारे सारे संशयों की निवृत्ति करेंगे। अब ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। पिता के पश्चात पुत्र ही मां का ख्याल रखते हैं। सुंदर व्यासपीठ लगाई और उन पर विराजमान करवाया है। श्री ऋषि कर्दम ने भगवान कपिल को और बिठाल करके माता देवहूति ने संवाद प्रारंभ किया। बोले सरकार कृपा करके बताएं, यह मनुष्य जीवन क्या है?
आत्मा क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है। सुंदर सुंदर प्रश्न करने शुरू किए। सुखी कौन है, दुखी कौन है, कृपा करके बताएं। ऋषि भगवान कपिल जो हैं बड़े गदगद हो गए। बोले माँ आपने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए। सुखी कौन है, दुखी कौन है। बोले माँ संसार दुखालय है, इस संसार में सुखी कोई नहीं हो सकता। भोजनालय में जाकर के भोजन की प्राप्ति की कामना की जा सकती है, औषधालय में जाकर के औषधि की प्राप्ति की कामना की जा सकती है, विद्यालय में जाकर के विद्या की प्राप्ति की कामना की जा सकती है, और दुखालय में जाकर के सुख की कामना करना यह हास्यास्पद है। संसार दुखालय, मां यहां कोई सुखी नहीं है। बोले कोई तो सुखी होगा। बोले हाँ मां एक व्यक्ति सुखी है। कौन। बोले जिसका मन भगवत चरणारविंद में लग गया हो वह सुखी है, अथवा तो संसार में सुखी कोई है नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे शुक राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, तुलसीदास विचार कहे। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मैया यदि चाहते हो जीवन में सुख आवे तो एक कार्य करिए, जैसे भी हो मन को श्री हरि के चरणों में लगा दो, क्योंकि वास्तव में हमारे सच्चे हृदय से श्री हरि ही हैं, इसलिए मन वहां लगा दो। सुंदर उपदेश किया।